कहानी शुरू होती है एक पुराने और सुनसान से गांव के स्कूल से। यह स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बाथरूम के बारे में गांव में अजीबोगरीब अफवाहें फैल रही थी। लोग कहते थे कि स्कूल के बाथरूम में एक चुड़ैल रहती है जो रात को लोगों को खींच लेती है। दिन के समय भी उस बाथरूम के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहाँ से हमेशा एक अजीब सी दुर्गंध और अजीब आवाज़ें आती थी। गांव के लोगों का मानना था कि कई साल पहले एक महिला की हत्या इसी बाथरूम में की गई थी और उसका शव कभी नहीं मिला। तब से वह महिला एक चुड़ैल बन गई और इस बाथरूम में रहने लगी। समय बीतता गया और गांव के नए स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे उन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उनमें से कुछ दोस्त उन्होंने फ़ैसला लिया कि वे बाथरूम की सच्चाई जानने के लिए स्कूल में रात के समय जाएंगे। उन्हें अपने साहस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने एक दूसरों को चुनौती दी कि कौन उस गंदे बाथरूम में सबसे पहले जाएगा। रात का समय हुआ। गांव के लोग जब अपने घरों में सो गए, तब ये 3-4 दोस्त स्कूल की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर चारों ने स्कूल का पुराना दरवाज़ा खोला और अंदर घुसे। जगह जगह धूल और जाले लगे हुए थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उनका असली लक्ष्य स्कूल का बाथरूम था, जहां पहुंचने में उन्हें एक भारी बदबू का एहसास हुआ। मोनू ने सबसे पहले हिम्मत दिखाई और बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाजे के अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। चारों दीवारें टूटी फूटी थी और बाथरूम की फर्श बहुत गंदी और उस पर पानी फैला हुआ था। अचानक बाथरूम के अंदर से एक हल्की सी खुसर फुसर की आवाज़ आने लगी। राजू ने कहा, ये सब हमारी कल्पना है, चलो अंदर चलते हैं। वो दोस्त बाथरूम के अंदर चले गए और जैसे ही वह अंदर पहुँचे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों डर के मारे चीखने लगे और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। तभी बाथरूम के एक कोने से एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी, जिसकी आंखें लाल थी और चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था। वह औरत उन चारों की तरफ बढ़ने लगी और उनकी चीखों से बाथरूम की दीवारें हिलने लगी। एक ने पत्थर उठाकर उस परछाई पर फेंक दिया, लेकिन वो पत्थर उसके अंदर से होकर उस पार निकल गया, मानो वो एक धुआं हो। अब चारों दोस्तों को समझ आ गया कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वही चुड़ैल खड़ी थी जिसकी कहानियाँ गांव में सुनाई जाती थी। तब चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी जगह में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? चुड़ैल की आवाज़ बाथरूम की दीवारों से टकराते हुए गूंजी। अब तुम मेरे साथ हमेशा यहीं रहोगे। अब उसमें से एक लड़के ने छोटा सा दीपक अपने बैग से निकाला, जो कि उसकी दादी ने उसे दिया था, और उसकी दादी ने कहा था, यह दीपक बुरी आत्माओं को दूर करने के काम आता है। उसने दीपक को जलाया और जैसे ही उसकी रोशनी चारों ओर फैली, चुड़ैल की आंखें चौंधिया गई और वो पीछे हटने लगी। और चुड़ैल बोलने लगी, यह दीपक मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तभी उस लड़के ने हिम्मत दिखाते हुए दीपक को चुड़ैल की ओर किया और कहा, हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम हमें यहाँ से जाने नहीं दोगी और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ नहीं दोगी। चुड़ैल ने चीखते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ इस बाथरूम से जा रही हूँ, मैं कहीं और कभी भी लौट सकती हूँ। जैसे ही चुड़ैल ये कहकर गायब हो गई, बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त तेज़ी से बाहर निकले और एक दूसरे की तरफ देखते हुए चैन की सांस ली। वे जानते थे कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उन्हें हमेशा ये डर रहता कि वह चुड़ैल कभी भी वापस आ सकती है। इस घटना के बाद उस स्कूल के बाथरूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और गांव में यह अफवाह फैल गई कि चारों दोस्तों ने उस चुड़ैल को हरा दिया।
लेकिन सिर्फ वही 4 दोस्त जानते थे कि उस रात उन्होंने किस तरीके से डर का सामना किया था, और वे इस बात से हमेशा डरते रहे कि क्या वो चुड़ैल कभी फिर से वापस आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।